नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं और उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि बीएमसी पर कैसे कब्जा कर लिया जाए। कब्जा मतलब चुनावी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद, फिर चाहे उद्धव ठाकरे हो या फिर जो इस वक्त सत्ता दल है उसकी नजरें भी बीएमसी चुनाव पर ही है। हालांकि इस बीच ये भी देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही है जिनका वास्तविकता से, जिनका आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। हमने कुछ वक्त पहले देखा कि कैसे मराठी बनाम हिंदी की अलख जगाई गई। बेमतलब का ये विवाद था जिसे वक्त रहते देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने थाम लिया। उसके बाद फिर आरक्षण को लेकर जिस तरीके से जरांगे सड़कों पर बैठे, उसे भी बहुत ही कम वक्त के लिए ये कह लीजिए जगह मिली। वक्त रहते देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने इस पर भी काबू पा लिया। अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो ये कि शिवसेना यूबीटी के नेता मतलब उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी संजय राउत ने एक पत्र लिखा है और ये पत्र उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम लिखा है, जिसमें उन्होंने सीएम फडणवीस से आग्रह किया है कि जो बैठक होने वाली है उसमें आप जरूर हिस्सा लें। देखिए, बीएमसी चुनावों को देखते हुए तमाम राजनीतिक दल और उसके नेता मांग कर रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो और इसको लेकर विपक्ष सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चिंता व्यक्त की है। ऐसे में 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में शरद पवार होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, राज ठाकरे होंगे और भी तमाम नेता होंगे। और ऐसे में आग्रह किया गया है राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कि आप भी इस बैठक का हिस्सा हो। ऐसे में खुद देवेंद्र फडणवीस को संजय राउत की तरफ से पत्र लिखा गया है और इस पत्र को लिखने के बाद उन्होंने इसकी कॉपी सोशल मीडिया पर साझा की है और इसी के साथ संजय राउत ने कैप्शन भी लिखा है जिसमें वो ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो पत्र लिखा है उसमें संजय राउत कहते हैं कि राज्य में होने वाले इन अहम चुनावों को लेकर कुछ शंकाएं सामने आई हैं। हमारा उद्देश्य है चुनाव संविधान के तहत पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से संपन्न हो। ये बैठक कोई राजनीतिक मंच नहीं है बल्कि लोकतंत्र की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने का प्रयास है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी बड़े दलों के नेताओं को इस बैठक की सूचना दे दी गई है और सभी ने इसमें शामिल होने के लिए पॉजिटिव रुख दिखाया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि देवेंद्र फडणवीस भी इस बैठक में हिस्सा ले। वैसे आपको बता दें, अभी संजय राउत कह रहे हैं कि ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है या पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, पारदर्शिता की बात है। लेकिन आपको समझना होगा कि बहुत वक्त से, मतलब मानकर चलिए बिहार में इलेक्शंस हैं और जिस तरीके से एसआईआर हुआ उस वक्त से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर चुनावों को लेकर कांग्रेस हो या तमाम विरोधी दल के नेता हो, उन्होंने मुद्दा उठाया वोट चोरी का, उन्होंने मुद्दा उठाया वोट गड़बड़ी का। और ऐसे में जब संजय राउत बात करते हैं कि निष्पक्षता हो और हम राजनीतिक बात नहीं कर रही है, ये तो पारदर्शिता की बात है, तो कहीं ना कहीं लोग उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपके मन में क्या है, तो सबको पता ही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये बैठक होगी इसमें राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस पहुंचते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल एक बार फिर इस मुद्दे को बढ़ाकर भुनाने की कोशिश विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से की जा रही है। फिलहाल जो पत्र लिखा गया है संजय राउत की तरफ से, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।